तो दोस्तों 30 अगस्त को रोमन रेंस ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं एज ए WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में। तो दोस्तों इन 2 सालों में रोमन रेंस ने 20 बार अपने इस टाइटल को डिफेंड किया है, जिसमें उनका मुकाबला रे मिस्टीरियो एज केविन ओवन, जॉन सीना और ब्रोक लेसनर जैसे सुपरस्टारों के साथ हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रोक लेसनर से रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 में इस टाइटल को जीता था और तब से अब तक ये टाइटल रोमन रेंस के पास ही है। तो हमने पिछले रो के शो में देखा था कि ब्लड लाइन टीम यानी द उसोस और सैमी ज़ेन रो के शो में आए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो क्लैश एट द कास्टल में ड्रू मैकिंटायर को हरा के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को फिर से रिटेन करेंगे और पूरी ब्लड लाइन टीम और WWE यूनिवर्सल इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करेगा। दोस्तों रोमन रेंस ने भी हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा दिया है, परंतु रोमन रेंस के पहले भी कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने 2 साल तक अपने टाइटल को रिटेन किया, अपने टाइटल को डिफेंड किया है, जिसमें से हल्क होगन आते हैं, सब मार्टिनो आते हैं, वैल्यू आते हैं और पेड्रो मोरल भी इसमें शामिल हैं। इन सभी सुपरस्टारों ने भी अपने टाइटल को 2 साल तक रिटेन किया, अपने टाइटल को 2 साल तक डिफेंड किया है। खैर अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द रॉक से, और द रॉक और रोमन रेंस का हमें मुकाबला होता हुआ दिखाई देने वाला है नेक्स्ट रेसलमेनिया में, और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। द रॉक ने कहा है कि वो इस मैच के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि हिस्ट्री में अभी तक रोमन रेंस और द रॉक का कोई भी मुकाबला हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। परंतु अभी तक ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, परंतु द रॉक ने थोड़े बहुत हिंट दे दिए हैं। तो हमें नेक्स्ट रेसलमेनिया में द रॉक और रोमन रेंस होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है न्योमी और साशा बैंक से। तो न्योमी और साशा बैंक WWE में रिटर्न करने वाली हैं। अभी ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। पहले रूमर थे कि न्योमी और साशा बैंक WWE में रिटर्न करने वाले हैं। पहले ये रूमर थे कि वो समरस्लैम में रिटर्न करने वाले हैं, परंतु समरस्लैम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। परंतु अब न्योमी और साशा बैंक दोनों का WWE से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब देखना होगा कि न्योमी और साशा बैंक WWE में कब रिटर्न करने वाली हैं और ये एक टैग टीम के रूप में आने वाली हैं। बात की जाए डीन एम्ब्रोज और CM पंक के WWE में रिटर्न की, तो मुझे नहीं लगता कि वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है AEW के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। तो ये सब र्यूमर हैं, वो WWE में रिटर्न बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। जहाँ तक WWE में रिटर्न की बात है तो मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन WWE में रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट में पोस्ट शेयर की थी। उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि उनका WWE के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन WWE में रिटर्न करने वाले हैं। खैर अब बात कर लेते हैं WWE के व्यूशिप की रेटिंग की। तो दोस्तों समरस्लैम के बाद जो व्यूशिप की रेटिंग थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, परंतु स्मैकडाउन में हमने देखा कि जो व्यूशिप की रेटिंग है वो एकदम से बढ़ गई। परंतु रॉ में जो रेटिंग थी वो ठीक ठाक रही, ना ज़्यादा हुई ना कम हुई। परंतु अब हमें देखना होगा कि क्लैश एट द कास्टल में जो व्यूशिप की रेटिंग है वो बढ़ती है या कम होती है। फिलहाल जो WWE के व्यूशिप की रेटिंग चल रही है वो 2 मिलियन से ऊपर चल रही है। तो ये थे कुछ आज के अपडेट और न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं क्लैश एट द कास्टल के प्री प्रेडिक्शन की, तो वीडियो को जरूर देख